दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की हम हमारी क्लास। जो राजस्थान इतिहास में आज का टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो वही क्वेश्चन हमने आपके लिए तैयार किए हैं, जो सीईटी में 2026 में 100% आएंगे। तो थोड़ा केयर से पढ़ें और हमारे क्वेश्चन को रिपीट करें। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन बनाए हैं, ये 100% इनमें से 4-5 क्वेश्चन आपको सीईटी 2026 में देखने को मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों का रिवीजन करें और आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दें। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, चारों हाथों के देवता के रूप में किसे माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है रामदेव जी, सेकंड पाबू जी, थर्ड है फत्ता जी, फोर्थ है कल्ला जी। देखिए आंसर दे कमेंट सेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों हाथों के देवता, देखिए आंसर आएगा हमारा, चारों हाथों के जो देवता है वो माने जाते हैं कल्ला जी को। कल्ला जी को चारों हाथों के देवता के रूप में माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जब 1567 ईस्वी में युद्ध हुआ था अकबर के साथ, जब जयमल और फत्ता ने युद्ध किया था 1568 में, तो जो कल्ला जी जो थे, जयमल को अपने कंधों पे बिठा के युद्ध किया था। तो इसलिए वो चार हाथों के देवता के रूप में माना जाता है। उन्होंने जयमल को अपने कंधों पे बिठाया था और खुद भी युद्ध किया था और जयमल ने भी युद्ध किया था। तो आंसर आएगा कल्ला जी, जो कि जड़ी बूटी के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं, योग साधना के देवता, कम ध्वज इनका नाम माना जाता है। तो आंसर आएगा कल्ला जी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है, गोगा राखड़ी कब बांधी जाती है? देखिए गोगा राखड़ी कब बांधी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन माघ महीने, सेकंड है तीज पर, थर्ड है हल जोतते समय, फोर्थ है सावन में। तो आंसर दे कमेंट सेक्शन में और चूज करिए आंसर क्या आएगा। देखिए गोगा राखड़ी कब बांधी जाती है? गोगा राखड़ी बांधी जाती है हल जोतते समय। हल जोतते समय सावन के महीने में जब हल जोतते हैं, तो हल की कामना के लिए ये गोगा राखड़ी बांधी जाती है। तो आंसर आएगा हम हल जोतते समय। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? थर्ड क्वेश्चन है, देव नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? चूज करें आंसर और कमेंट सेक्शन में आंसर दें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। फर्स्ट ऑप्शन है मालवा में, सेकंड है आसिंद में, थर्ड है नागौर में, फोर्थ है झालावाड़ में। देव नारायण जी का जन्म, देखिए देव नारायण जी का जन्म जो हुआ था वो माना जाता है आसिंद में। आसिंद में भीलवाड़ा जो जिला है उसमें आसिंद पड़ता है, जहाँ पे मालाशेरी नामक डोंगरी नामक एक स्थान है, वहां पे देव नारायण जी का जन्म हुआ था। माना जाता है इनके पिता का नाम सवाई भोज था और माता का नाम शेडू खटानी था। तो आंसर आएगा आसिंद। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन सही कर पाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है। देखिए नागौर के खडनाल में किसका जन्म हुआ था? तो आंसर क्वेश्चन है हमारा, नागौर की खडनाल में किसका जन्म हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन रामदेव जी, सेकंड तेजा जी, थर्ड है जुंजार जी, फोर्थ है पाबू जी। चूज करें आंसर जल्दी से और कमेंट सेक्शन में आंसर दें और लाइक शेयर करते रहें। फर्स्ट ऑप्शन है रामदेव जी, सेकंड तेजा जी, थर्ड जुंजार जी, फोर्थ पाबू जी। तो चूज करें तो आंसर आएगा हमारा दोस्तों, नागौर की खडनाल में जो जन्म हुआ था वो हुआ था तेजा जी का। तेजा जी का जन्म नागौर की खडनाल तहसील में हुआ था। और जो तेजा जी है उनका जन्म जाट वंश यानी कि ढोलिया जाट वंश था परिवार, उसमें इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम ताड़ जी था और माता का नाम राम कुंवरी था। याद रखिए नागौर की खडनाल में तेजा जी का जन्म हुआ था, जाट वंशीय इनका वंश था और जो कि ढोलिया जाट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाछा गुजरी, लाछा गुजरी का संबंध किस लोक देवता से है? फर्स्ट ऑप्शन तेजा जी, सेकंड रामदेव जी, थर्ड है लक्ष्मण जी, फोर्थ है पाबू जी। देखिए लाछा गुजरी, लाछा गुजरी का संबंध माना जाता है तेजा जी से। कारण है क्योंकि लाछा गुजरी की जब गाय जो थी मेर के जो मेर थे, उन्होंने इनकी लाछा गुजरी की गायों को कब्जे में ले लिया था। उनको छुड़ाने के लिए तेजा जी गए थे। तो आंसर आएगा हमारा तेजा जी। तेजा जी ने लाछा गाजरी गुजरी की गायों को छुड़ाया था मेर के लुटेरों से, जो कि अजमेर के पनेर और सुसरा नामक स्थान पर इनका युद्ध हुआ था उनके साथ। अजमेर के पनेर और सुसरा नामक स्थान पर तेजा जी का युद्ध हुआ था लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के वक्त, और वहीं पर इनका देहांत हुआ था। तो आंसर आएगा तेजा जी। और तेजा जी का जो समाधि मानी गई है
वो मानी गई है सुरसरा, जो कि अजमेर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेजाजी जी का समाधि स्थल कहाँ माना गया है? देखिए अभी बताया है आपको, जो तेजाजी है, जो जाट वंशीय गोत्र में जन्म हुआ था इनका, जिन्होंने लाछा गुजरी गायों को बचाते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया था, और जीवन का बलिदान जो दिया था वो अजमेर के सुरसुरा नामक स्थान पे दिया था, जहाँ पे इनकी समाधि है। तो आंसर आएगा सुरसुरा, सुरसुरा जो अजमेर में स्थित है, जहाँ पे इनकी समाधि बनी हुई है। देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएंगे। तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से पढ़े और क्लास को अंत तक देखिए, आगे आने वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ला किस लोक देवता की पुजारी को कहा जाता है? घोड़ला जो है वो किस लोक देवता के पुजारी को कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है तेजा जी, सेकंड है रामदेव जी, थर्ड है लक्ष्मण जी, फोर्थ है देव जी। देखिए आंसर दे कमेंट सेक्शन में आप, और अपनी तैयारी को परखें, कितनी तैयारी की है आपने। घोड़ला जो लोक देवता माना गया है, वो माना गया है पुजारी, वो माना गया है, चूज करें आप बताएं पहले। देखिए घोड़ला को माना गया है तेजा जी, तेजा जी का जो पुजारी माना गया है उसको घोड़ला के रूप में माना गया है। और इनको जो तेजा जी हैं उनको काला बाला के देवता के रूप में भी माना जाता है, सर्प रक्षक के रूप में माना जाता है, और इनके चबूतरे को थान कहा जाता है। याद करें, याद रखें, रिपीट करें, घोड़ला पुजारी तेजा जी के मंदिर में रहने वाले पुजारी को कहा जाता है, और इनके जो थान होते हैं, चबूतरा देवरा कहा जाता है, चबूतरे को काला बाला के देवता के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी जो स्थित है बूंदी में, वहां क्यों स्थित है? देखिए पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ स्थित है? बूंदी में। क्यों स्थित है? क्यों क्यों स्थित है? क्योंकि तेजाज जी का जो पवित्र मंदिर माना गया है वो बूंदी में माना गया है, जहाँ के लिए बासी दुगारी फेमस मानी गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, देखते हैं क्या है। पेमल दे किस लोक देवता की पत्नी का नाम है? फर्स्ट ऑप्शन तेजा जी, सेकंड रामदेव जी, थर्ड है पाबू जी, फोर्थ अड़बू जी। चूज करें, आंसर दे कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अंत तक देखिए, स्किप न करें। पेमल दे, देखिए पेमल दे जो लोक देवता है, उनकी पत्नी का किनकी पत्नी का नाम है पेमल दे? तो आंसर आएगा हमारा, जो पेमल दी पत्नी थी वो थी तेजा जी की, तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल दे माना गया है। तो आंसर आएगा हमारा तेजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक एक लोक देवता आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं, तो सारे ही लोक देवता आपके जो हैं रिपीट करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, याद करवाएंगे हम आपको। तो देखते हैं अब आगे क्वेश्चन क्या है। तेजा जी का जन्म किस वंश में हुआ था? देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, आपको बता दिया, तेजा जी का जो जन्म हुआ था वो धोलिया जाट वंश में हुआ था, यानी कि आंसर आएगा जाट। तेजा जी का जन्म धोलिया जाट वंश परिवार में हुआ था। पिता का नाम ताहड़ जी था, और माता का जो नाम था, जो बताएं क्या था मेहता जी का नाम? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामदेव जी किस कार्य के लिए हमेशा अग्रणी रही थी? फर्स्ट गायों के लिए, सेकंड सांप्रदायिकता व सद्भावना के लिए, थर्ड है शांति प्रचार के लिए, फोर्थ है कोई नहीं। चूज करिए आंसर और कमेंट सेक्शन में आंसर दे। देखते हैं कितनी तैयारी आपने की है, कितनी बेहतरीन तैयारी की है, कैसे आप सीटी एग्जाम तैयार करेंगे। देखिए ऑप्शन के देखते अकॉर्डिंग है, हमारा आंसर आएगा सांप्रदायिक सद्भावना, क्योंकि रामदेव जी जो लोक देवता माने गए हैं वो सांप्रदायिकता सद्भावना के लिए माने गए हैं। उन्होंने हमेशा ही जाति प्रथा जो थी, भेदभाव जो था, उनका अंत करने के लिए प्रयास किया है रामदेव जी ने हमेशा। इनको रामसा पीर भी कहा जाता है, रामसा पीर मुस्लिम कहते हैं इनको, कृष्ण का अवतार या विष्णु का अवतार के रूप में इनको माना जाता है, क्योंकि इनका जन्म जो बाड़मेर के ऊंट कश्मीर में हुआ था, माता मैणा देवी पिता अजमल दे था, और इनको नेतलते भरतार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रामदेव जी कौन सा पंथ चलाया? रामदेव जी ने जो पंथ चलाया था उसका नाम क्या है? फर्स्ट कामड़िया, सेकंड जसनाथी, थर्ड है नाथ, फोर्थ है बिश्नोई। दोस्तों चूज करें, आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामदेव जी का जो पंथ चलाया था रामदेव जी ने, वो चलाया था कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ चलाया था रामदेव जी ने, जहाँ पे सांप्रदायिक सद्भावना के रूप में प्रचार किया था। और इनकी जो मेघवाल समाज के शिष्य हैं उनको रिखिया बोलते हैं, यानी कि जो मेघवाल समाज के शिष्य होते हैं रामदेव जी के, उन शिष्यों को रिखिया के नाम से जाना जाता है।
इनकी एक शिष्या भी थी जिनका नाम डाली बाई था। और इनका जो नृत्य माना गया है वो माना गया है तेरह ताली। तेरह ताली नृत्य इनका प्रसिद्ध नृत्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामदेव जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन नेतल भरतार, सेकंड गायों का रक्षक, थर्ड है वीर योद्धा, फोर है तलवारधारी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूज करें। रामदेव जी को जो अन्य नाम है वो माना जाता है नेतल भरतार, क्योंकि नेतल दे जो थी इनकी धर्मपत्नी थी रामदेव जी की, तो इसलिए इनको नेतल के भरतार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, पांच पीरों में कौन शामिल नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। देखें और समझे इन क्वेश्चन को। पांच पीरों में कौन शामिल नहीं है? फर्स्ट है हड़बू जी, सेकंड है रामदेव जी, थर्ड है लक्ष्मण जी, फोर्थ है गोगा जी। देखिए पांच पीरों में जो शामिल नहीं है वो है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी को पांच पीरों में शामिल नहीं किया गया है। पांच पीरों में कौन कौन आते हैं? हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा गोगा जी, मेहा जी और मांगलिया जी। रिपीट करें, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, मेहा जी और मांगलिया जी, इनको पांच पीरों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नागराज के रूप में किसे माना जाता है? देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है, नागराज सर्प के देवता आदि के रूप में माना जाता है गोगा जी को, जिनका भादवा कृष्ण नवमी को मेला भरता है, इसलिए गोगा जी को नागराज के रूप में जाना जाता है। इनका जो पवित्र स्थान है वो हनुमानगढ़ में है, जिसे धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है, और चूरू में जो स्थान है उसको सिरसमेड़ी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीण माता का मंदिर किस किस स्थान पे है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीण माता फेमस है, तो इनका संबंध जीण माता का जो माना गया है वो सीकर से माना गया है। देखते हैं क्या आंसर आएगा। फर्स्ट है रेवासा, सेकंड आसिंद, थर्ड है मालवा, फोर्थ है झुंझुनू। देखिए जीण माता का जो पवित्र मंदिर है वो माना गया है रेवासा। रेवासा में जीण माता का फेमस मंदिर है जो कि सीकर में स्थित है। सीकर में सीकर में जो रेवासा नामक स्थान पे उनका यह प्रसिद्ध मंदिर है। और काजल शिखर नाम की पहाड़ी है, काजल शिखर नाम की पहाड़ी पर इनका मंदिर माना गया है। जो इनका मूल नाम था वो जयंती बाई भी माना गया है। याद रखिए जीण माता का मूल नाम, पहले का नाम जो था वो जयंती बाई था, और इनका जो मेला भरता है वो चैत्र और आशोज महीने के नवरात्र में भरता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करें, क्लास को एंड तक देखिए, स्किप न करें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोगा जी के मुख्य मंदिर को क्या कहा जाता है? फर्स्ट थान, सेकंड मुख्य मंदिर, थर्ड गोगा जी की ओल्डी, फोर्थ है परकोटा। देखिए गोगा जी का मुख्य मंदिर जिसे माना गया है गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी को मुख्य मंदिर माना गया है। आपको बताया कि हनुमानगढ़ और चोरू जो दो स्थान है वहां पे गोगा जी का मुख्य मंदिर बढ़ता है। जो हनुमानगढ़ में बढ़ता है उसे गोगा मेड़ी के नाम से या धुर मेड़ी के नाम से जाना जाता है। जो चूरू में बढ़ता है उसे शीर्ष मेड़ी के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, चूरू में जो बढ़ता है उसे शीर्ष मेड़ी, और जो हनुमानगढ़ में बढ़ता है उसे माना जाता है गोगा मेड़ी या धुर मेड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोगा जी की पूजा कब होती है? फर्स्ट चैत्र कृष्णाष्टमी, सेकंड वैशाख मास, थर्ड है भाद्रपद कृष्ण नवमी, फोर्थ है श्रावण। देखिए कमेंट सेक्शन में आंसर दे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जो गोगा जी की पूजा होती है दोस्तों वो होती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला बढ़ता है जहाँ पे गोगा जी की पूजा होती है। गोगा जी को सर्पों के देवता के रूप में जाना जाता है। गोगा जी का मंदिर हनुमानगढ़ में स्थित और चूरू में स्थित है। तो गोगा जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि राम शाह पीर के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए राम शाह पीर जो नाम दिया गया था वो मुस्लिमों के द्वारा दिया गया था। मुस्लिमों ने राम शाह पीर कहा था। किसे कहा जाता? फर्स्ट ऑप्शन रामदेव जी, सेकंड गोगा जी, थर्ड है लक्ष्मण जी, फोर्थ है हड़बू जी। दोस्तों जो राम शाह पीर के नाम से जाना जाता है वो जाते हैं रामदेव जी। रामदेव जी को जो मुस्लिम थे उन्होंने राम शाह पीर कहा है, और जो हिंदू थे उन्होंने इनको विष्णु अवतार या कृष्ण अवतार के रूप में कहा है। तो आंसर आएगा रामदेव जी। रामदेव जी के बारे में हम बातें करें तो रामदेव जी का जो नृत्य है वो तेरह ताली नृत्य है। इनकी शिष्या डाली बाई मानी जाती है। जन्म इनका बाड़मेर के ऊंट कश्मीर में हुआ था, और इनका मेला जैसलमेर में पड़ता है। जैसलमेर में पवित्र तीर्थ स्थान है इनका माना गया है। तो आंसर आएगा रामदेव जी। इनकी जो ध्वजा है वो नेजा के रूप में जानी जाती है जो पंचरंगी है। तो आंसर आएगा हमारा राम सपी। देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा इस टॉपिक से।
तो क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीईटी एग्जाम में आने लायक है। नेक्स्ट जो सीईटी एग्जाम होगा उसमें आपको सारे इन क्वेश्चनों में से 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्लास को एंड तक देखिए, स्किप न करें, सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता को विष्णु का अवतार माना गया है? फर्स्ट देव नारायण जी, सेकंड हड़बू जी, थर्ड है लक्ष्मण जी, फोर्थ है रामदेव जी। देखिए आंसर आएगा, जो विष्णु का अवतार है वो माना गया है रामदेव जी को। नहीं नहीं, विष्णु का जो अवतार माना गया है रामदेव जी को। तो आंसर आएगा हमारा, जो विष्णु का अवतार माना गया है वो रामदेव जी को माना गया है। तो आंसर आएगा हमारा रामदेव जी। आंसर आएगा हमारा रामदेव जी। रामदेव जी विष्णु का अवतार माना जाता है। देखिए, किस लोक देवता को विष्णु का, लास्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता को विष्णु का अवतार माना जाता है? देव नारायण जी, हड़बू जी, लक्ष्मण जी या रामदेव जी? आंसर आएगा रामदेव जी। रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, वो कृष्ण के अवतार के रूप में माना गया है। तो हमारे आज रामदेव जी आंसर आएगा। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जाते हुए क्लास को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते जाएं। और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगी। तो आज के लिए इतना।